बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान में हूं हैदर हयात खान। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले एक खबर ब्रेक हुई कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को लाहौर में कोरोना की वैक्सीन लगा दी। उसके बाद हमने देखा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने नोटिस लिया, फिर एक्शन हुआ, लोगों को सस्पेंड किया गया और हुकूमती जो वज़रा हैं या ओहदेदार हैं, जो तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा जी कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया और ये एग्जाम्पल सेट कर दी गई, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर हमने देखा कि उसी नवाज शरीफ को दोबारा एक और ज़िले में नारोवाल में जाके वैक्सीन लग जाती है, फिर उसके ऊपर एक्शन होता है। चले, ये तो होगी नवाज शरीफ साहब की कहानी। अब हम देखते हैं कि कुलसूम नवाज साहबा जो फौत हो चुकी हैं, अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए, उनको भी वेल्सी में वैक्सीन लगा दी जाती है। और उसके बाद जो जर्नलिस्ट, जो सहाफ़ी इस खबर को ब्रेक करता है, पंजाब हुकूमत उसी के खिलाफ मुकदमा कर देती है। अब नाअहली आपकी और मुकदमा सहाफ़ियों पर। प्रोग्राम के इस हिस्से में इसको जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी वजह क्या है, और इसके लिए मुझे खुसूसी तौर पर ज्वाइन किया है हनीफ पताफी साहब ने, मुशीर बराए सेहत वज़ीर आला पंजाब के। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप हनीफ भाई? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? जी 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 जी। हनीफ भाई, चलें, नवाज शरीफ साहब की तो बात हो गई, उनको वैक्सीन लगा दी गई। अब ये कुलसूम नवाज साहिबा को भी वैक्सीन लगवा दी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पंजाब में 670 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर हैं जी। मैं समझता हूँ, मैंने लाहौर से लेकर राजनपुर तक तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं उनको विजिट किया है और पूरे पाकिस्तान में पंजाब में वैक्सीनेशन के इंतहाई बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं जिनको लोगों ने सराहा है। अगर आपने शायद एक्सपो सेंटर लाहौर विजिट किया हो या बाकी सेंटर विजिट किया हो तो बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं और जितनी तेजी के साथ वैक्सीन पंजाब में लगाई गई है लोग सोच भी नहीं सकते थे। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, ये एक साजिश के तहत कुछ लोग प्री प्लान, अब आपको पता है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है जो इसको डाटा एंट्री कर रहा होता है और ये एमएस की भी रिस्पांसिबिलिटी होती है, या अगर डिस्ट्रिक्ट में हो रही है तो डिस्ट्रिक्ट जो सीईओ की जिम्मेदारी होती है। तो इसके ऊपर बड़ी सख्ती की गई है, एफआईआर की गई है, एफआईए तक इसमें हमने इन्वॉल्व की है। लेकिन ये मामला मैं जिस तरह आप ये बता रहे हैं, आप कुलसूम नवाज की रिपोर्ट मेरे इल्म में नहीं है, आज आप इसको रिपोर्ट कर रहे हैं तो इसको भी चेक करते हैं। इसमें काफी हद तक हमने सख्ती भी कर दी है, एफआईआर भी की है, गिरफ्तारियां भी की हैं। लेकिन जब कोई सोची समझी साजिश के तहत अगर ये काम करेगा, देखें तमाम डाटा एंट्री ऑपरेटर, आपको पता है ये सियासी बुनियादों पर भर्ती हुए लोग हैं। जो मुस्लिम लीग नून का ये वतीरा राय ने अपने लोगों को सियासी बुनियादों पर भर्ती किया है, तो ये उन बेचारों को भी इसकी भेंट चढ़ा रहे हैं। और हमारे जो ये साफ शफाफ वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, सिर्फ और सिर्फ इसको निशाना बनाने के लिए ये सारी कोशिश की। अच्छा हनीफ भाई, मुझे ये बताइएगा, वैसे सवाल तो नादरा का ये बनता है कि नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक्ड है, आईडी कार्ड उनका ब्लॉक्ड है। कैसे एक ऐसे शख्स को आप वैक्सीन लगा रहे हैं, फिर उसका रिकॉर्ड नादरा वेरीफाई कर रहा है जिसकी कार्ड ही ब्लॉक्ड है? जी ये देखिए, ये इसका जवाब तो बेहतर तो नादरा का जो नुमाइंदे हैं वो दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल में वो नहीं होगा, ब्लॉक नहीं होगा। अगर ब्लॉक होता तो सिस्टम उसकी एंट्री एक्सेप्ट ना करता। चले, ये भी बड़ा वैलिड पॉइंट है। लेकिन कुलसूम नवाज साहिबा के तो इंतकाल हो चुका है, तो उनका फिर कैसे एक्सेप्ट हो गया? उनको किस तरीके से वैक्सीन लगवा दी गई? जी बिल्कुल, आप बचा फरमा रहे हैं। इसको चेक करवाते हैं कि क्या नादरा के सिस्टम में, हालांकि नादरा का जो सिस्टम है मैं समझता हूँ दुनिया का बेहतरीन सिस्टम है जो पाकिस्तान में नादरा का सिस्टम है। लेकिन ये कहाँ पे ये लैप्स आया, इसको इंशाल्लाह फौरी तौर पे इसको चेक करवा। अच्छा, इसमें अगर आपके इल्म में नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि समा के रिपोर्टर हैं, हमारे छोटे भाई हैं दानियाल उमर, उन्होंने इसको रिपोर्ट किया कि कुलसूम नवाज साहिबा को मेल्सी में वैक्सीनेशन जो है वो लगवाई गई है और आज पंजाब गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ ये एफआईआर कटवा दी है। देखिए मैं आपको बताऊं, मुस्लिम लीग नून, इनको मैं तो कहता हूँ सियासत के कुछ असूल होते हैं कि आप एक जो इस वक्त वैक्सीनेशन मुहिम है जो इस वक्त पाकिस्तान में पंजाब में जिसको पूरी दुनिया ने एडमायर किया है, बेहतरीन अंदाज में चल रही है, उसको निशाना बनाने के लिए छोटे छोटे लोगों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहले भी हमारे जो लूज बूल थे उनको बेहतर करने की कोशिश की। मैं उस चीज को नहीं कर रहा, बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर बड़े अच्छे तरीके से वैक्सीनेशन हो रही है और ये सब कुछ जो है अगर आपके नजदीक ये साजिश भी है, बहरहाल इस साजिश के खिलाफ इकदाम करना वो भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और मैं समझता हूँ कि आप लोग यकीनी तौर पर उसके ऊपर भी काम कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर बुनियादी तौर पर एक सवाल बड़ा अहम है कि एक शख्स रिपोर्ट कर रहा है, आपके लूप होल्स को
बता रहा है, हाईलाइट कर रहा है, उसी के खिलाफ FIR कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब? देखिए ये मेरे इल्म में नहीं है, ये आज ही FIR जी आज FIR हुई है। अगर आप कहते हैं तो मैं प्रोग्राम के बाद आपके साथ दानियाल का नंबर भी शेयर कर देता हूँ। जी कैनली मुझे ये FIR शेयर कीजिए, इसको चेक करवाता हूँ मैं, इसको चेक क्योंकि दानियाल को रात से ही पूछना शुरू कर दिया था कि आपने चेक क्यों किया है। अब वो जर्नलिस्ट है, वो बीट देख रहा है, अगर उसने वो चीज रिपोर्ट की है तो इसमें उसका क्या कसूर है कि आप उसके खिलाफ FIR काट दें? आपके ख्याल में ये गलत हरकत नहीं है? आप कंडेम करते हैं इसको? जी मैं पहले इसको जरा चेक कर लूं, क्योंकि जो फौत हो गए उनकी एंट्री सिस्टम में होना मुमकिन नहीं है। मे बी कि उन्होंने फेक न्यूज चलाई हो, इस वजह से उनके खिलाफ FIR हो। इसको मैं चेक करने के बाद इसके ऊपर कमेंट करने के काबिल हूंगा। जी चले ठीक हो गया। और दूसरा ये कि अब ये बैक टू बैक ऐसी खबरें भी आ रही हैं, और नवाज शरीफ साहब का तो यकीनी तौर पर आपने भी देखा होगा, मैंने तो खुद चेक किया, और उसके बाद में जो कोड आया वो सारी चीजें मैंने खुद चेक की। अब गवर्नमेंट अगर अच्छे तरीके से वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है उसको लेकर आगे चल रही है, इस तरह की चीजों को अब काउंटर करने के लिए आप लोग कैसे इस सिस्टम को मजीद बेहतर करेंगे? देखिए इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए पहले जो इस तरह की रिपोर्ट जहां से हुई है वहां पे MS समेत पूरे अमले को आप इसको सस्पेंड भी कर दिया गया। जो वहां पे जिन्होंने ये फेक एंट्रीज की उनके खिलाफ FIR भी, फौजदारी मुकदमात भी कायम किए गए हैं, और FIA को भी इसमें हमने इन्वॉल्व किया है। तो काफी हद तक मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारा वैक्सीनेशन सिस्टम है दुनिया में ने इसको एडमायर किया, काफी हद तक बेहतर है। छोटी मोटी जो अभी इसमें कंप्लेंट मिली है इनके खिलाफ भी इंशाल्लाह आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। और इन केस ये जो कलसूम नवाज साहिबा की खबर है ये सच साबित होती है तो आप लोग ये FIR गवर्नमेंट वापस लेगी और कंडेम करेगी उस सहाफी की रेपुटेशन और उसको जो इतनी देर वो ज़हनी अजियत से गुजरा है? जी मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की, क्योंकि ये केस मेरे इल्म में नहीं है, इसको चेक करने, क्योंकि मैं इस वक्त लाहौर से बाहर हूँ, हल्के में गया हूँ, तो मैं इसको चेक करने के बाद किसी की पोजीशन में होऊंगा कोई कमेंट कर सकूं। चले मैं प्रोग्राम के फौरन बाद आपके साथ दानियाल का नंबर भी शेयर करता हूँ ताकि मजीद फैक्ट्स जो है वो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया हनीफ पताफी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, हनीफ पताफी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है और यकीनी तौर पे इसमें गवर्नमेंट की किसी बात के ऊपर हम डाउट नहीं करेंगे। वाकई गवर्नमेंट जेन्युइन इसमें कोशिश कर रही होगी कि अच्छे तरीके से, शफाफ तरीके से ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस हो। इसमें और बहुत से फैक्टर्स हैं जो इसको खराब करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन ये जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं बड़ी स्वेयर है और ये अल्टीमेटली पाकिस्तान की रेपुटेशन को के ऊपर सवालिया निशान उठ जाएगा। पहले ही बहुत सी चीज़ें हैं जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है, तो ये मजीद परेशानियां क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए जो भी इसमें इन्वॉल्व है, अगर कोई सियासत हो रही है या कोई पैसे लेकर इसको कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो ये चीज़ ज़हन में रखे कि इसका इफेक्ट जो है वो पूरी कौम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर हयात खान और ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान की टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।